नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगल लाडी और इस समय हम हैं एक शादी वाले घर में। यानी एक शादी है, लेकिन वो शादी अपने आप में अनोखी है, भावुक करने वाली है और भक्ति से परिपूर्ण है। मैं इस समय जोबनेर, जो शिक्षा नगरी और धार्मिक नगरी है, उस जोबनेर में हूँ और जोबनेर में एक बहुत ही अनोखी शादी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तमन्ना कंवर राधा रानी की शादी यानी विवाह कल होने वाला है ठाकुर जी महाराज से, यानी भगवान श्री कृष्ण से होने वाला है। और मैं यहाँ खंगारो जो परिवार हैं, जो वधु पक्ष से हैं, वहाँ उपस्थित हूँ। आज जो शादी की रस्में हैं उनमें मेहंदी और जो हल्दी की रस्म है वो कार्यक्रम अभी यहाँ पे चल रहा है और उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। तो हम जानते हैं कि ये विवाह किस तरह का विवाह है और ये विचार इनको कैसे आया। हमारे साथ में इनकी माताश्री हैं, राधा रानी जी तमन्ना कंवर हैं, जो दुल्हन बनेगी कल और ठाकुर जी से विवाह होने वाला है। उनकी माताश्री हैं, उनसे जानते हैं। तो जय श्री राधा कृष्ण। राधे कृष्ण। हाँ, तो आप थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये बच्ची है वो क्या बचपन से ही दिव्यांग है या बाद में कुछ हुआ? सर, तमन्ना का जन्म 1 मार्च 2005 को हुआ था और ये बाई बर्थ है सेरेब्रल पॉल्सी इसकी, जिसका इलाज कहीं संभव नहीं है। अच्छा। तो इसके जन्म के समय डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया था और जिस डॉक्टर ने 9 दिन बाद इसके जिंदा रहने की खबर मुझे दी थी, उन्होंने यही कहा था कि बेटा तुम्हारे घर में राधा रानी आई है और इसकी कंडीशन के बारे में बताया था जी। तो मैंने इसको तभी मन से स्वीकार कर लिया था कि इसकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है। यानी आपने राधा रानी समझ के ही? हाँ, डॉक्टर के शब्द यही थे कि बेटा तुम्हें राधा रानी हुई है, खूब अच्छे से सेवा करना। तो नॉर्मल तो ये थी नहीं, तो हमेशा इसका विशेष ख्याल रखा और मन को मजबूत भी रखा और पूरी तरह से समर्पित होकर इसकी सेवा की। 14 साल तक मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी। 2015 से मैंने पढ़ाई शुरू की और अभी मैंने एमफिल करने के बाद वनस्थली विद्यापीठ से पीएचडी भी डिग्री अवॉर्ड कर ली। और पिछले साल 1.5-2 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी, क्योंकि सर आप जानते हैं कि 16 संस्कारों में एक कन्यादान भी एक बहुत बड़ा संस्कार और बहुत ही जरूरी है। हर कन्या का ये हक बनता है कि जिस घर में वो जन्म ले वहाँ पूरे मान सम्मान के साथ उसका कन्यादान हो। अब चूंकि तमन्ना मेरी स्पेशल चाइल्ड है, इसके लिए मैं जैसा सोच पा रही थी वैसा करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने 2 साल पहले जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे दुल्हन के रूप में दिखाई दी। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि 18 साल की हुई तब तक तो कोई ख्याल भी नहीं था। तो वो एकमात्र जो ख्याल था, जो विचार था, मैंने उसी को मूर्त रूप देने की कोशिश की। तो सबसे पहले सवाल ये बना कि इसका दूल्हा कौन बनेगा, क्या मुझे इसी तरह का स्पेशल कोई बॉय ढूंढना चाहिए। लेकिन मेरा मन स्वीकार नहीं कर सका कि अभी तो मैं भावुकतावश अगर इसका विवाह भी एक दिव्यांग बच्चे के साथ करती हूँ और भविष्य में दोनों में से किसी को भी कुछ होता है, तो जैसे ये सारे रीति रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर दोनों में से एक बच्चे को कुछ होता है तो उसकी सोच के मेरा दिल दहल गया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर जो पहला थॉट आने के बाद 2-3 महीने बाद फिर से आता है, अंतरात्मा से आवाज आती है कि क्यों ना मैं इसके लिए कृष्ण जी को चुन लूं, क्योंकि ये भी कृष्ण की परम भक्त रही है। 6-7 सालों तक लगातार भागवत कथा सुनी है, मेरे साथ पुरुषोत्तम मास के व्रत किए हैं, एकादशी करती है और टीवी आस्था चैनल पे फुल 3 से 6 ये चाहे किसी भी महाराज जी की कथा हो वो सुनती है। तो ऐसा नहीं बोल पाती है ये? नहीं सर, पापा को आवाज दे सकती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने सोचा और इसका विवाह हमने तय कर दिया। सबसे पहले मैंने इसके पापा को बताया अपने थॉट के बारे में, उन्होंने पापा जी से बात की, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने आपके ससुर जी से बात की? हाँ, तो खुश हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम बच्ची विशेष है, विशेष परिस्थितियों में है, तो हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। सबको स्वीकारे, फिर परिवार में सबको बोला तो सबको ये पसंद आया और हमने बहुत ही सोच समझ के पूरे रीति रिवाज वैदिक मंत्रों के साथ ये विवाह करने का सोचा। तो इसका विवाह 22 फरवरी को तय हुआ था। तभी मैंने संकल्प लिया था कि वैवाहिक रस्मों से पहले मैं इसको वृंदावन लेकर जाऊंगी और महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करवा के लाऊंगी। अगर मुझे प्रेमानंद जी के दर्शन होंगे तो वो मेरे लिए एक संकेत होगा, बिटिया के लिए आशीर्वाद होगा कि ये विवाह बहुत अच्छे से संपन्न होगा। और वही हुआ। हम इसको लेकर गए, विवाह की तिथि तय होने के बाद महाराज प्रेमानंद जी के हमें दूसरे ही दिन दर्शन हो गए।
चूंकि वो द्रौपदी मुर्मू जी आने वाली थी तो हमें 22 तारीख का सुबह का टाइम मिला था उनसे मिलने का, लेकिन बिटिया की जो पापड़ मंगोड़ी की रस्म होती है उसका यहाँ पे तय था। अच्छा। तो हम आमने सामने मतलब बातचीत नहीं हुई, बाकी ऐसे दर्शन हुए हैं। तो वो एक संकेत था कि विवाह हो, और इसी का ये परिणाम है कि आज हम पूरे परिवार के बीच में आपके साथ में खड़े हैं और बेटी का विवाह संपन्न हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने हल्दी की रस्म की है, इससे पहले श्री कृष्ण। और हम अभी पहुंचे हैं जो कल की शादी होने वाली है जोबनेर में राधा रानी जी की और ठाकुर जी महाराज की, उसके वर पक्ष में, यानी जहां से ठाकुर जी महाराज की बारात सजेगी। तो आज देखते हैं विवाह की पूर्व संध्या वर पक्ष की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं। तो आइए, ये है वर पक्ष की तरफ से शादी वाला घर जो जोबनेर में ठाकुर जी महाराज की जो शादी हो रही है और जिसके बारे में आप जान रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं जो नंद महाराज का जो सौभाग्य मिला है, यानी भगवान श्री कृष्ण की बारात कल सजेगी और उसमें नंद जी महाराज और यशोदा जी भी जाएंगी। तो जो श्री कृष्ण की बारात में यशोदा जी और नंद जी का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हमारे जोबनेर के ही हैं, गिरिराज जी महाराज जो पंडित जी हैं, उनके घर में विवाह की तैयारियां चल रही है। तो महाराज जी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, तो सर ये जो शादी है और ये देखिए दोनों नंद और यशोदा हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो ये जो कल की शादी है एक अनोखी शादी है और लोगों का बहुत जिज्ञासा है। तो जानना चाह रहे हैं कि आज शादी की पूर्व संध्या या आज के दिन, आज भगवान को तैयार करने में, यानी कल जो विवाह होने वाला है, आपने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज जो शादी की अभी पूर्व संध्या है, आज दिन भर में अभी भगवान की विशेष पूजा अर्चना के साथ मंगल गीत करवाए गए हैं भगवान के भजन कीर्तन में। और मैं देख रहा हूँ कि जोबनेर कस्बे से लोग बाग काफ़ी इसको लेकर उत्साहित हैं। महिलाएं अभी जो आई है, जिस प्रकार से अपने घर के अंदर एक शादी का माहौल होता है, उसी प्रकार से अपने पूर्ण पोशाक में सज धज कर पूरा अपना जो अपने राजस्थान में जो गोल्ड पहनना है उस प्रकार से, जैसे हमारे घर में शादी हो उस प्रकार से ठाकुर जी की शादी के अंदर पूरे उत्साह से कस्बे की करीब करीब सभी समाज से बहुत सारी औरतें, अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही वो सब गए हैं। अभी तक ये आरती वारती अभी हुई है, तो 10 मिनट पहले ही अभी सब गई है। पूरा शायद यहाँ पर ये जगह हमारे लिए तरह के कार्यक्रम थे, जैसे क्या क्या कार्यक्रम? भगवान की सबसे पहले आज तो अभी पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना के बाद में भगवान के शादी से संबंधित और भगवान के भजनों से संबंधित आध्यात्मिक दोनों प्रकार के मंगल गीत गाए गए। और अभी थोड़ी देर बाद में जो बच्ची है तमन्ना कंवर, जिनसे भगवान की शादी होने जा रही है, उनकी वहाँ पर बिंदोरी निकलेगी, उसके लिए रथ मंगवाया गया है। और ये भादवा के रहने वाले हैं हमारे ठाकुर साहब शेर सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं मंगल सिंह जी खंगारो जी। मंगल सिंह जी की वाइफ डॉक्टर मंजू कंवर जी, आपने डॉक्टरेट किया है, PhD है, लेकिन आप शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला रही हैं और खासकर कृष्ण भक्त रही हैं जी। ये बच्ची है थोड़ी जनरल से हटकर है, बीमार रहती है, थोड़ी असामान्य है, लेकिन अपने इशारों में अपने माता पिता को सारी बात समझा पाती है जी। तो इस बच्ची को आपने दोनों ने माता पिता ने कुंभ के मेले के दर्शन करवाए हैं, अयोध्या के दर्शन करवाए हैं। जोबनेर एक अभी साल भर पहले बड़ी कथा हुई थी जिसमें कथावाचक गणेश दास जी महाराज आए थे। उसमें आप प्रतिदिन इस बच्ची को जयपुर से कथा सुनाने के लिए जोबनेर लाया करते थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और अभी हाल ही में करीब 10-11 दिन पहले आप इस बच्ची को वृंदावन लेके गए हैं और प्रेमानंद जी महाराज के आपने दर्शन करवाए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ बच्ची के विवाह से पहले भांडीर वन वृंदावन में जगह है जहाँ पर राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया था, उस जगह ले जाकर बच्ची को दर्शन करवाए हैं और बच्चे के हाथ से पूजा करवाई। अच्छा, तो आप बच्ची का बिल्कुल विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हमारे घर में शादी होती है, जो शुरू से जैसे माए बैठना है, सारे नेचार है, भात है, सारे काम आप वो कर रहे हैं, बिल्कुल शादी के जैसे शादी आप कर रहे हैं। आपको नंद बाबा का जो मिला है, तो आप क्या समझते हैं अपने आप को, मतलब किस तरह का सौभाग्य? देखिए, मैंने मेरे आराध्य भगवान कृष्ण को माना है और मैं जब भी पूजा करता हूँ तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ
कि राधा मेरी मात है और पिता कृष्ण भगवान, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन संभाले। तो मुझे ठीक है आपने नंद यशोदा के लिए बोला है और मैंने आपके भाव देखकर उसको बहुत सहज स्वीकार किया है, लेकिन ये मेरे आराध्य हैं, जिनको पिता मान रहे थे, ये मेरे उनके पिता आराध्य बन गए हैं। एक तरह से तो आप। कहीं मेरा हम इतने सामर्थ्य है ही नहीं और हो ही नहीं सकता कोई भी आम आदमी जो भगवान के माता पिता बन सके। ये इस बच्ची के प्रारब्ध है कि उसको ऐसा अवसर मिल रहा है, या हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर मिला है, या आप लोगों का जो निवेदन था वो सहज ही मतलब मुझे इतना सुंदर लगा। बाकी आराध्य तो यही रहेंगे और माता पिता भी यही रहेंगे। महज इस एक शादी के लिए हमें एक किरदार निभाने का मिला है, या भगवान की कृपा माने कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया है। अवसर दिया है तो बहुत बढ़िया। आप यशोदा बने हैं, तो कैसा मतलब फील आ रहा है? आज शादी जैसा माहौल था घर में, तो किस तरह का मतलब आपको लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और हृदय एकदम गदगद हो गया कि आज आराध्य के माता पिता बनने जा रहे हैं हम लोग। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, सब कुछ अच्छी तैयारियाँ चल रही है, अच्छा उत्साह है, सभी बहनें आई हैं और भात का कार्यक्रम सुबह है और ठाकुर जी का बढ़िया अभी कीर्तन हुआ है और बढ़िया आरती और प्रसाद वितरण किया। तो ये शादी वाला घर और वर पक्ष की तरफ से है, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो कल जैसे बारात सज के जाती है उस तरह से रथ बग्गियों में बारात निकलेगी। लेकिन आज शादी का पूर्व दिन है और हम जो यशोदा और जो है माता यशोदा और नंद का जो किरदार निभा रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो सर कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए कल की अभी भगवान की रात को फिर शाम के समय पूजा अर्चना होगी, विधिवत आरती होगी। इसके बाद में कल सुबह जहाँ से बारात बनेगी हमारे गढ़ परिसर में केशव राय जी का मंदिर है। अच्छा। जो बहुत पुराना है, शायद जोबनेर का सबसे पुराना मंदिर है। वहाँ सुबह करीब 4:15 बजे जो मंदिर के अंदर मूर्तियां हैं, बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, चमत्कारिक मूर्तियां हैं, वहाँ पोशाक चेंज होगी, पोशाक बदली जाएगी, भगवान को नई पोशाक पहनाई जाएगी। उसके बाद में 5:15 बजे वहाँ आरती होगी, जो रेगुलर मंदिर में आरती होती है। 7:15 बजे पूजा अर्चना और अभिषेक के बाद गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ होंगे। उसके अंदर लगभग 51 पाठ, एक पाठ में लगभग आधा घंटा लगता है। तो 5-7 पंडित बैठेंगे और विधिवत गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ होंगे। करीब 1:30-2 बजे के आसपास भगवान की बहुत उल्लास से आरती होगी और आरती के बाद में बग्गी में ठाकुर जी बारात लेकर ठाकुर जी की एक शोभा यात्रा निकलेगी और बारात लेकर वधु पक्ष के घर जाएंगे। उस समय कई साधु संत होंगे, गांव के सभी लोग, गांव से बाहर के कई लोग बाग, क्योंकि आसपास में इतना उत्साह है, शायद मैं मानता हूँ 1500 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था बारात में या शोभा यात्रा में रहे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक अनोखी शादी जोबनेर में, जो धार्मिक नगरी है, जो शैक्षणिक नगरी है, शिक्षा नगरी के रूप में उदयमान जोबनेर, आज यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी शादी कि जो भावुक भी करती है और अपने आप को गौरवान्वित भी करती है कि एक दिव्यांग बालिका जिसकी सेवा राधा रानी समझ करके उसका परिवार 21 वर्ष और 1 महीने की वो हो चुकी है, तब से कर रहे हैं और उसे राधा रानी मान करके भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह करवाया जा रहा है। क्योंकि हमारी ये संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें कहते हैं कि कंवारी बेटी बाप के घर नहीं रह सकती, इसलिए उसका विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। मैं सुरेश शर्मा नांगललाडी, आधार स्कूल जोबनेर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।